Hi, this is Arjun Pramanik, and you are watching my YouTube channel. And this is not any smart money video. This is simply an analysis video for tomorrow's market. And yes, in this video, we are going to discover about all the instrument we actually trades, like gold, crypto, like Bitcoin, Ethereum, and Nifty. So all the major currencies and all the major instrument we are gonna trade tomorrow. So yes, let's do the analysis. And as you know, I do my analysis by using the top-down approach. So with that help, I will do in this video also with the same approach. So yeah, let's go. So yes, let's start with the Indian market and that is Nifty 50. So हम चले जाएंगे पहले बड़ा सा टाइम फ्रेम में, क्योंकि अभी इससे ज्यादा जाने का जरूरत है नहीं। हमारा वीक में क्या दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छा सा बेरिश कंडीशन में है। ठीक है, मार्केट इस पहले वीक में एक बार देने का ट्राई किया, पर ये कैसा क्लोज किया, एक पिन बार बना के। ठीक है, ये एक ग्रेपस्टोन डोजी बोलते हैं इसको। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, पुलिस डोजी, और ये है ग्रेपस्टोन डोजी। ग्रेपस्टोन डोजी भी एक बहुत ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। ठीक है, तो ये एक बेरिश क्लोज दे दिया मार्केट में। और अगर हम यहाँ पे नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करें, देखो मार्केट ये जो सपोर्ट एरिया था, मतलब कि देखो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन जा रहा था, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से ब्रेक डाउन करके इसके नीचे क्लोज दे दिया। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मार्केट के लिए रहेगा, हमारा जो बचा है देखो, वो ये वाला जो रेजिस्टेंस है मार्केट में। ठीक है, ये हमारा एक मेजर रोल प्ले करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस। और थोड़ा सा अच्छा रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए हम चले जाएंगे एक दिन के टाइम फ्रेम में। तो एक दिन में हमको यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो गैप है ये इंपॉर्टेंट है, ये गैप को फिल करके भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, पर as market is bearish, I am not giving you any bullish sentiment. So yes, all try to stay with the trend, as I have said on most of the video, that don't go against the trend. Trend is the tide and you have to stay within it. So yes, this is our major zone in daily time frame. And if we think about the bullishness for now, as of the war situation, I don't think that market is going to take any bullish direction from now. The maximum thing it can take is a retracement. Okay, that can be a healthy retracement. So the retracement can go up to, from, if you think from the last swing to this swing, then I think these are the areas, these are the gaps market may fill and again come down. So yeah, this is it. And if we go little smaller time frame, little more, then you will going to see that here is a strong support for the market, एंड ऊपर यहाँ पे सेम एक रेजिस्टेंस है। मार्केट जब तक इस दोनों को ना निकाले हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे ये मार्केट का साइड वेज जोन है, तो मैं प्रेफर करूंगा इस जोन में कुछ नहीं करने का। अगर कुछ करना होगा तो इस जोन के ऊपर, नहीं तो इस जोन के नीचे। अगर इस जोन के नीचे प्लान करना होगा तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन करके जब रिटेस्ट करे तब आप एंट्री ले सकते हो यहाँ पे। और सेम चीज यहाँ पे मार्केट ऊपर ब्रेक डाउन करके, मतलब ब्रेकआउट करके जब रिटेस्ट करे अब एंट्री ले सकते हो यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, और टारगेट ऊपर कम ही रखना थोड़ा सा। ठीक है, 1:2 1:1.5 पे क्लोज कर देना, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। और दिस इज ओनली माय एनालिसिस, हाउ आई अप्रोच द मार्केट। दिस इज नॉट अ ट्रेड कॉल। ओके, so you also need to do your own analysis before taking any trades. Okay, let's go on to our next instrument and I'll go with the gold. Let's delete all the data that I have in my charts. Again we will go first in weekly time frame. देखो, अगर आप एक weekly time frame में देखोगे, लास्ट 3 हफ्ता मार्केट के लिए ये जो कंटिन्यूअस 3 हफ्ता था, ठीक है, मतलब कि लास्ट 3 वीक्स वाज वेरी बेरिश फॉर द गोल्ड मार्केट। ये जो हाई है, इस हाई से ये हाई मतलब कि 944, मतलब कि ऑलमोस्ट 10,000 पिप्स मार्केट सिर्फ यहाँ पे कितना दिनों में, देखो 3 हफ्ते में कवर कर दी। यहाँ से यहाँ तक ओनली 21 डे मार्केट टुक टू कवर दिस एरिया। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट बना रहा है, मतलब कि यहाँ तक पहले से रिवर्सल लिए और इसी जोन में आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर दे तो हमारा जो नियरेस्ट रहेगा सपोर्ट वो होगा ये। ठीक है, अगर मार्केट इसी जोन को रिट्रेस करके वो निकल दे, क्योंकि ये जोन एक रिट्रेसमेंट जोन भी बन सकता है अगर अगर मार्केट ये जो स्विंग है, ये स्विंग का हाई को फॉलो किया, क्योंकि ये है हमारा गोल्डन जोन। देखो यहाँ पे मेरा सपोर्ट जोन भी बन रहा है, यहाँ पे मेरा 0.5 से 0.6 का गोल्डन जोन भी बन रहा है फिबोनाची का। ठीक है, सो हाँ, यहाँ पे मेरे लिए क्रूशियल पॉइंट है। पर यहाँ पे जो कैंडल का साइकोलॉजी है, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, कैंडल का नीचे वीक था, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, बायर डोमिनेशन में आ रहा था और उसके बाद मार्केट अच्छा सा रैली दे दिया बुलिश तरह। पर यहाँ पे अब जब देखोगे मार्केट लास्ट जो क्लोज किया डे कैंडल में,
उसका नीचे वीक नहीं है, कॉन्टिन्यूअस कैंडल जिसका नीचे वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबुजो कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल का साइकोलॉजी बता रहा है कि सेलर डोमिनेशन में है, ठीक है। अगर देखो ये जो हमारा वीक था, अगर मैं ये सपोर्ट जोन को और थोड़ा सा प्रिसाइज कर लूँ, मतलब कि थोड़ा सा छोटा कर लूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे ये, अगर मैं बना देता हूँ मेरा सपोर्ट जोन, ठीक है, तो मार्केट इस सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज दिया, तो मार्केट जब खुलेगा वेट करना कि थोड़ा सा ये हमारा जो सपोर्ट जोन बन रहा है इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने का, तुरंत ही मत घुस जाइए, ठीक है। अगर बेरिश भी जाता है, बुलिश भी जाता है, कोई भी होता है आउटकम जो भी होता है, आप तुरंत मत घुस, वेट करना थोड़ा सा। उसके बाद एक अच्छा सा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके घुस जाना, ठीक है। आपका पहला टारगेट रहेगा ये स्विंग वाला, ठीक है। ये जो स्विंग है ये आपका पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। सिंपली अगर हम सेम चीज छोटा सा टाइम फ्रेम में चला जाए हमारा एंट्री को कंफर्म करने के लिए, तो देखो क्या होता है। देखो हमारा यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ये जो जोन में आके बार बार मार्केट एग्जॉस्टेड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके बार बार क्या कर रहा है, मार्केट साइडवेज चला रहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी था, मतलब ये जो जोन तक, यहाँ से जोन यहाँ तक जो लिक्विडिटी था, मेरा एक्सपेक्टेशन मार्केट से ही रहेगा कि इस जोन को निकलने से पहले यहाँ का ऊपर का जो लिक्विडिटी है, ठीक है, कौन वाला लिक्विडिटी, देखो मार्केट का जो ये पूरा लिक्विडिटी है ना, ये जो पूरा लिक्विडिटी है इसको एक बार स्वीप करके निकाले। अगर इसको स्वीप करके निकलेगा तो हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा एंट्री तब होगा स्मार्ट मनी से, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने आप पहले वीडियो में देखे हो कि डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये एक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो मार्केट इस सप्लाई जोन से एक बार रिटेस्ट करके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, मतलब कि उनका वो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे एंट्री एक अच्छा सा रहेगा, ठीक है। पूरा ये वाला एंट्री मेरा अच्छा सा बन जाएगा, मैं पूरा ये लो तक एकदम बेझिझक मतलब कि कर सकता हूँ, ठीक है। और बुलिस के लिए मैं जो जो बोल रहा हूँ एक बार अच्छे से सुनिए। मार्केट इतना बेयरिश है, मार्केट बुलिस जा सकता है, पर मेरा कंफर्मेशन, मेरा बायस सब बेयरिश की तरफ है, तो मैं बुलिश अगर सोचना भी पड़े तो वो होगा जब मार्केट इस लिक्विडिटी को, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो लिक्विडिटी है, इस नीचे वाला लिक्विडिटी एकदम माइनर वाला, ठीक है, इस लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप करके जब ऊपर चला जाए तो आप थोड़ा सा इसमें 1:2 1:2.5 से ज्यादा एक्सपेक्ट ही मत करिए, क्योंकि मार्केट बेरिश है। अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो मैं तो बोलूंगा कि कुछ दिन आप बुलिश ट्रेड अवॉइड करिए, और अगर आपको रिस्क ही ज्यादा लग रहा है तो आप ट्रेड करना ही अवॉइड कीजिए। बी अ ऑब्जर्वर नॉट अ ट्रेडर फॉर फ्यू डेज, बिकॉज नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड rather than taking it unnecessarily and making it a loss. So yes, do it. And this is my analysis for the gold. Yes, so gold is at almost higher low structure. Let it sweep the liquidity of the seller first, then take a retest from the supply zone that I have marked in this chart, then make a lower high, then we will enter after a lower high, not at lower low, because when I will enter in a lower low, there will be a maximum probability my SL will be gone. So now we will go Bitcoin, the major crypto coin. Okay, so as of now crypto is also super duper bearish, and there is a high chance that Bitcoin will sweep this low also. Okay, and this is coming as one of the major support zone in this area. You can see market took multiple retests from this level and went down, and actually this was the major support zone, but market already breaked it and took a retest of this. Okay, so market currently at now very crucial point, just because today is Sunday, the volatility is low, market is not reacting as it should be. So हमारा यही रहेगा, अगर मार्केट खुलता है इस लेवल का नीचे क्लोज हो जाता है कहीं पर भी, मार्केट का बहुत ज्यादा चांस है मार्केट इस लो तक भी आ जाता है। देखो ये जो लो है 53,000 का है, इतना मार्केट नीचे आ गया 1,25,000 से 60,000 का, फिर भी मैं बोल रहा हूँ मार्केट इस लेवल भी जा सकता है। मार्केट कितना तक बेरिश हो गया, ठीक है, फंडामेंटल मार्केट का बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा। सो यस, मार्केट कैन go this much low as this. And if we talk about इथेरियम, देखो बिटकॉइन को इथेरियम फॉलो करता है तो उसमें देखने का है नहीं, ठीक है। सो क्रूड ऑयल तो आप सभी को पता है भाई, क्रूड ऑयल का कितना डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम हो गया, इसलिए क्या हो गया, मार्केट बूम कर गया ऊपर, ठीक है।
आप सभी को प्राइस एक्शन जिसको पता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकआउट देखो एकदम पूरा सिमेट्रिकल पैटर्न में ही गया, ठीक है। सो यस, दैट्स इट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग वीक एंड होप योर प्रॉफिट्स bloom your accounts really, and I have a confidence on you that you will surely make it. And if you can't, then also there is no problem. Don't be sad. Loss is a part of a game and you are playing it for the long term. So, yes, don't be upset because you are already ahead of most of them. Be proud of that. And with that, I'm ending this video. And if you really like this video, please hit the like button and subscribe my channel. And we'll see you in the next video again in smart money concept. And maybe the next video is coming on order flow, that is fair value gap and order block. So yes, we'll meet you on that video. Till then, bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.